असल में मुख्य टेलर जो 2024 का है उसका मॉडल बिहार है। वामपंथ इस महागठबंधन में पहले से था, अभी भी है। जो कांग्रेस पार्टी है वो आदिवासियों का, दलितों का विश्वास पात्र नहीं बन सका। और अभी जो 2024 का चुनाव होने वाला है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे सबक लेगी बड़ी ताकतें। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML विधायक रामबली सिंह यादव हैं। 5 राज्य के चुनाव हुए जिसमें एक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी की जीत हुई। तेलंगाना में कांग्रेस जीती, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत हुई। भाजपा ये कह रही है कि क्षेत्रीय दल तो समाप्त हो गई, बस मिजोरम में सरकार बनी KCR को लेकर। तेलंगाना वो कह रही हैं कि भाजपा का तो ये भी ट्रेलर आया है, 2024 में इससे भी बड़ा ट्रेलर आएगा ताकि विपक्ष जो है तब शांत होंगे। देखिए, राज्यों का चुनाव का मसला अलग है और असल में मुख्य टेलर जो 2024 का है उसका मॉडल बिहार है। जिस बिहार ने भाजपा को बता दिया ये बिहार में जो महागठबंधन है वो कितना पावरफुल है, और वो सरकार जैसे तैसे बना लिए थे जनमत के खिलाफ, तो हम लोगों ने 1 साल के अंदर इनको सत्ता से बाहर कर दिया। और ये इसलिए संभव हुआ कि बिहार में वामपंथ इस महागठबंधन में पहले से था, अभी भी है। और बिहार के जो महागठबंधन है उसमें वामपंथ में भी क्रांतिकारी वामपंथ, भाकपा माले जैसी ताकत यहाँ मौजूद है, इसलिए ये संभव हो सका। और इसीलिए जो वर्तमान सरकार है वो ऐतिहासिक फैसले ले रही है। देख लीजिए कि देश के किसी भी कोने में इतनी बड़ी बहाली नहीं हुआ। जातीय जनगणना आज़ादी के बाद अगर कहीं होता है तो बिहार में होता है, और फिर जो जातीय जनगणना हुआ उसका असर दिखाई पड़ा, उसमें जो चीज़ें सामने आई उसके लिए सरकार घोषणा की, आरक्षण का दायरा बढ़ाया। तो ये एक मॉडल बिहार में है जिसको उन 5 राज्यों में फॉलो नहीं किया गया। उन 5 राज्यों में ना कोई महागठबंधन लड़ रही थी, न नया 2024 के लिए इंडिया बना है वो लड़ रही थी, बल्कि वो कांग्रेस थी। और वो बड़ी दल है, जरूर हम मानते हैं कि कांग्रेस हिंदुस्तान का विपक्ष का एक बड़ा दल है। तो अगर जो बड़े दल हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या देश स्तर पर हो, उनके अंदर यदि अहंकार हो जाएगा तो ये तो हम लोगों को डिमोरलाइजेशन झेलना पड़ेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं मोदी जी को या भाजपा वालों को कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यह इंडिया गठबंधन बिहार मॉडल के आधार पर 2024 के लिए बना है, देश में चुनाव, और इसलिए 2024 में अलग फिल्म होगा। ये आपका काम नहीं करेगा। ये जो आपने अभी भी कांग्रेस के पास भाजपा से ज़्यादा वोट मिला है इन राज्यों में, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो आदिवासियों का, दलितों का विश्वास पात्र नहीं बन सका। और उन इलाकों में जो अराजकतावादी ताकतें हैं, जो दंतेवाड़ा में, जो छत्तीसगढ़ में है, उन पर भी ये बड़ा सवाल है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ बाघ बने हुए हैं, उन इलाकों में आप आदिवासियों को, गरीबों को क्या राजनीतिक चेतना का विकास आपने कराया? तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल राज्य स्तर पर है। कोई बड़ी वामपंथी ताकत उन राज्यों में नहीं थी, और जो भी वामपंथी ताकत थी उसको लेकर के कांग्रेस ने कोई गठबंधन में कोई बातचीत नहीं किया, जिसका ये परिणाम है। लेकिन हम कह रहे हैं 2024 ऐसा नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन के जो 26 दल हैं, शायद 26 दल हैं, अगर उनका साथ लिया होता, ये 4 राज्य में 5 राज्य में चुनाव हुई, तो क्या कुछ परिणाम और रहता? बिल्कुल, परिणाम क्या, टोटल बदल जाता। अब चूंकि हम महागठबंधन में हैं, मैं बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन समीक्षा हम कर सकते हैं कि बिहार मॉडल के बाद जो कर्नाटक में रिजल्ट सामने आया, तो थोड़ा सा हमारे मित्र लोग अहंकार में हो गए। वो दक्षिण भारत का इलाका है, हिंदी पट्टी में, हिंदी भाषी इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टी एक ताकत है, या छोटी छोटी और जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टियां हैं। भाई इनके साथ राय विचार करके अगर ये बातें होती, आगे बढ़ती, जरूर जो बड़ा दल है
वो बड़ी हिस्सेदारी उनको मिलेगी। लेकिन ऐसा न करना, कहिए कि भाजपा को एक बड़ा मौका दे दिया। और अभी जो 2024 का चुनाव होने वाला है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे सबक लेगी बड़ी ताकतें जो बड़ी बड़ी पार्टियां राज्यों में है, चाहे वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी जी हों, चाहे विपक्ष की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो। यह मैं समझता हूं कि माने इससे सबक लेगी। और मुझे लगता है कि 2024 में जनता का जो मन मिजाज है उसके अनुकूल इंडिया काम करेगी। और 2024 में मोदी जी को बचना नहीं है, इसकी पूरी तैयारी है। और जिस तैयारी पर काम चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि उसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ेगी और मोदी जी को सत्ता से निश्चित हटाया जाएगा। आप सुन रहे थे CPI-ML विधायक रामबलि सिंह यादव को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चुनाव हुए हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो एक अलग मुद्दे पर लड़े जाएंगे। तो 2024 में भाजपा का जाना तय है, मोदी की जाना तय है और इंडिया गठबंधन यानी INDI गठबंधन की सरकार बनेगी। और इन्होंने ये भी कहा कि जो नीतीश यहाँ पे जो बिहार जो मॉडल है, जो कर्नाटक में जो चुनाव लड़े थे तो परिणाम हुए थे, अगर 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, अगर इंडिया INDI गठबंधन का समर्थन लिया होता तो अवश्य सरकार बनती। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सिंह के साथ मैं संजय पटना।